कैसे हैं प्यारे बच्चों। आइए फंक्शन जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है उसमें फंक्शन क्या होता है और ये डोमेन और रेंज को डोमेन ये क्या होता है, सरल भाषा में जो मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको मुश्किल हो लगता है ऐसा भाषा बताया जो सामान्य बोलचाल की भाषा हो जो कोई समझ सकता है। तो आइए बताते हैं फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए। आपको दो ग्रुप चाहिए जिसमें एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा। वो संबंध होना आवश्यक है, बिना ग्रुप का आपका नहीं हो सकता, अकेला फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे ए और बी दो ग्रुप है तो इसमें एक रिलेशन होगा, एक फंक्शन होगा, या जिसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है डोमेन और रेंज। तो ये डोमेन और रेंज क्या होता है इसको बड़ा आराम से समझना जरूरी है। ये चैप्टर आईआईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शानदार टॉपिक है। ऐसा कोई जेई का एग्ज़ाम नहीं हो जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। जब से जेई चल रहा है तब से, और दुनिया में जितना भी चीज़ है दो चीज़ में रिलेशन देखते हैं, मैथ हो या फिजिक्स हो। मैथमेटिक्स में F इक्वल्स टू एम ए, ये भी एक फंक्शन है। दुनिया में हर एक चीज़ एक फंक्शन होता है। जैसे F इक्वल्स टू एम ए, ये भी एक फंक्शन है फिजिक्स के लिए, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए कम से कम दो लोग का होना ज़रूरी है, दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हो सकता है फंक्शन के लिए, ठीक है। तो दो ग्रुप के बीच रिलेशन होता है। तो मान लीजिए आपको यदि सरल भाषा में समझाया जाए कि फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन ऑपरेट होता कैसे है, तो आइए आपको समझा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए ए बी सी डी, ए में 4 लोग हैं और बी में 1 2 1 3 5 7 8 10 हैं। इसको समझेंगे कैसे? तो जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डोमेन। सपोज कीजिए ये ए बी सी डी 4 लड़की है, ये इनकी शादी करनी है किनसे? 1 3 5 7 8 9। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ 4 ही से इनका शादी हो सकता है। देखिए, एक का शादी 1 से हुआ, बी का शादी 3 से हुआ, सी का शादी 5 से हुआ और डी का शादी 7 से हुआ। और इसमें 8 और 10 बच गए। तो ये जो पूरा सेट है ये शादी लड़की वाला, मान लीजिए लड़की पार्टी है, तो ये 4 लड़की हुई तो इसको डोमेन बोलेंगे। और ये घर में जो ये जितने ये हैं, ये 1 3 5 7 8 10, ये हो गया लड़के, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कोडोमेन। कोडोमेन से ही रेंज निकलता है। रेंज कहने का मतलब जिनकी शादी हो गई वो रेंज हो गए, मतलब ये हो गया रेंज। कहने का मतलब है, जैसे देखिए ए का रिलेशन 1 के साथ बना, बी का रिलेशन 3 के साथ, सी का रिलेशन 5 के साथ और डी का रिलेशन आपका, और बाकी लोग, कहने का मतलब नहीं समझे, ये इन लोगों का पेयरिंग हुआ, इनमें एक रिलेशन हुआ, ये जो बच गए कहने का मतलब इनकी शादी हो गई और ये आपके बंडा हुआ या रंडुआ कहते बिहारी भाषा में, या रंडवा, तो ये लोग रंडवा रह गए। यानी कि को डोमेन में ये सारे हैं, ये सारे को डोमेन। तो जिनकी शादी हो गई, यानी कि जो दूल्हे बन गए हो गए रेंज, और दुल्हन ए बी सी डी, और इनके हस्बैंड का नाम 1 3 5 7, यानी कि ये रेंज जो बोलते हैं वही दूल्हे या रेंज, यानी कि जिनका रिलेशन हुआ। मान लीजिए वाइफ है, हस्बैंड है, ए वाइफ है तो उसका हस्बैंड 1 है, बी वाइफ है उसका हस्बैंड 3 है, सी वाइफ है उसका हस्बैंड 5 और डी वाइफ है उसका हस्बैंड 7 है। ये एक रिलेशन बन गया। तो फंक्शन होने के लिए दो पार्टी आपका होना ही चाहिए। सिंगल पार्टी से फंक्शन कभी नहीं हो सकता है। यानी कि शादी ब्याह अकेला तो होता नहीं। सेम एज आपको फंक्शन में भी वही कहानी है। यानी कि ये पहला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं डोमेन। और ये जितने लोग हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। जैसे अब ये देखिए, ये लोग को डोमेन में, इसको बोलते हैं को डोमेन।
को डोमेन में सारे लोग आ जाएंगे। कहने का मतलब है को डोमेन में कौन आएंगे? 1 3 5 7 8 10। कहने का मतलब समझ लीजिए लड़के हैं ये, तो जिनकी नौकरियां हुई उनकी शादी हुई। कहने का मतलब 1 3 5 7 इनकी नौकरी है, तो ये चारों की नौकरी, चारों की शादी हो गई, बच गए ये दो बेचारा। को डोमेन कहने का मतलब रेंज जो होता है को डोमेन के परिवार का है, एक छोटा सा सदस्य होता है जिसको रेंज बोलते हैं। रेंज यानी कि जिनकी शादी हुई हुई रेंज हो गए, और डोमेन जिनके लिए जिन लड़कियों के लिए लड़का खोजा गया, यानी कि इनसे रिलेशन हो गया। यही मोटा मोटी समझना है डोमेन, रेंज, को डोमेन। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो इन चीज़ों को समझना होगा। फिजिक्स पूरे दुनिया ही जो है ये एक फंक्शन है। फिजिक्स में जाइएगा तो हर एक दो बॉडी में एक फंक्शन होता ही होता है, सिंगल कोई काम नहीं होता। तो जहाँ जहाँ 2-3 बॉडी मिल जाए कोई टॉपिक, तो समझिए वो एक फंक्शन है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉपिक और वास्टेस्ट टॉपिक जो है, सबसे लंबा चौड़ा, वो आपका फंक्शन माना जा सकता है, या फिजिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो, कहीं भी। एक्स और वाई का ग्राफ आप लेते हैं, वो भी एक फंक्शन है, एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक्स और वाई ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। एक्स और वाई का ग्राफ जब लेती ये भी फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए दो ग्रुप, दो पार्टी का होना जरूरी है, सिंगल का भी फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये ए पार्टी हो गया आपका, ए पार्टी डोमेन, बी आपका हो गया को डोमेन, और जो ए के साथ रिलेशन बनाए वो रेंज हो गया। जो बच गए वो बच गए, यानी कि ये पूरा को डोमेन परिवार में ये 4 लोगों का ही शादी हुआ, यानी कि 4 लोग ही रेंज बने। रेंज मतलब क्या समझिए, मोटा मोटी समझिए। यदि रेंज को हम लोग बोलते हैं दुल्हा, यानी कि 4 लोग दुल्हा बने, और डोमेन यानी कि दुल्हन कौन हुए? ABCD। तो दुल्हन आपका कौन लोग बना? ABC और D, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपका डोमेन है, और ये पार्टी आपका को डोमेन। और इनसे जो निकल गए सक्सेस होकर रिलेशन बनाते हुए, ये 4 ही लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं। 1 3 5 7 थे, रेंज हो गई ये। रेंज मतलब दूल्हा, डोमेन ये समझिए, जैसे आपको समझ में आए आपको समझना है। तो ये जो है बी पार्टी, सब चीज़, ये लड़का पार्टी है, लड़की पार्टी है। इनके परिवार में कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6, 4 ही का रिलेशन बना, 2 आपका बच गया। तो ये रेंज यही हुआ। रेंज इसको मैथमेटिकल भाषा में बोला जाता है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि रेंज जो है सबसेट के परिवार, कोडोमेन के परिवार का एक सबसेट है, यानी कि एक उपसमुच्चय है, एक टुकड़ा है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको क्या होगा, मज़ा आएगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो से छोटा छोटा क्वेश्चन आपका 5 मिनट 6 मिनट का हम क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो करते हैं समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।